तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने कल पढ़ लिया था प्लानिंग और फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो आज हम पढ़ने जाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। तीसरा है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। चौथा है प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज। पांचवा है प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। और छठा है आपका प्लानिंग एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो जो पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, तो इसमें वो ये बोलता है जो मैनेजर है, जो आपका मैनेजर है वो एडवांस में डिसाइड कर देता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। ये सब जो मैनेजर एडवांस में डिसाइड कर देता है। ऑल दिस डिसीजन प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड द पीपल वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। जो ये डिसीजन है ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन सभी डिपार्टमेंट को, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल। यदि प्लानिंग ना की हो तो एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जब एम्प्लॉयज को कुछ पता ही नहीं होगा तो कुछ कर भी नहीं सकते, और जो कुछ कहेंगे नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने सोचा कि आपको 12th में टॉप करना, तो ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ बिजनेस ही पढ़ेंगे या फिर सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ोगे या फिर सिर्फ इको पढ़ोगे। सभी सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे। 1 घंटा इसको पढ़ोगे, 1 घंटा इसको पढ़ोगे, 1 घंटा इसको पढ़ोगे, 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश को भी पढ़ोगे। वैसे ही इसमें कहता है प्लानिंग, जो कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, अगर आपने कभी प्लानिंग नहीं किया कि हम किसको कितना टाइम दें, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। या फिर आप पूरा इसको इसी को टाइम दोगे या फिर इसको ही टाइम दोगे बिना प्लानिंग के। लेकिन अगर आप प्लानिंग करोगे तो सबको जिस हिसाब से आपका जो टफ लगता है आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे, तो आपके अच्छे नंबर भी एग्जाम्स में आएंगे। तो पहला पॉइंट ये कहता है आपका प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट बोलता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है आपका जो प्लानिंग है वो आपको रिस्क जो है, आने वाले रिस्क है, उनसे बचाता है। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि आपको गोवा जाना है, तो गोवा जाते वक्त क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे कि आपका टायर पंचर हो सकता है, तो आप गाड़ी के अंदर एक और टायर रख सकते हैं। और पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, आजकल वैसे ही पेट्रोल की बहुत दिक्कत चली है, तो पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, तो आप एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चल सकते हैं अपने साथ। तो यही जो प्लानिंग है ये हमारा रिस्क को कम कर देता है। वाइल प्लानिंग मैनेजर्स ट्राई टू anticipate future situation and challenges accordingly develop plan to take them so that the set of objectives are achieved. In this way, the risk of future uncertainties can be minimized, or we can say that planning reduces the risk of uncertainty. फिर अगला आपका प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग इंश्योर अ क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन बाय स्टेइंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। जो प्लानिंग है हम पहले ही सोच लेते हैं कैसे कैसे हमने काम को करना है। जैसे कि आपने सोचा आपको एक दुकान खोलनी है, तो आप देखोगे आपके इलाके में किस चीज़ की दुकान की कमी है। मान लीजिए आपकी दुकान में कोई दवाई की दुकान नहीं है, मेडिसिन की दुकान नहीं है, तो आप मेडिसिन की दुकान खोल देंगे। यानी आपका क्लियर हो गया कि आपने काय की दुकान खोलनी है। मेडिकल की दुकान खोलनी, तो आपका क्लियर है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सी दुकान खोलनी, कौन सी दुकान नहीं खोलनी। एज सच ऑल इंडिविजुअल्स डू ओनली दैट वर्क विच इज असाइंड टू देम एंड वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। मान जैसे कि आप शादी में गए होंगे, तो आपने शादी में देखा होगा टेंट वाला कोई और होता है, खाना बनाने वाला कोई होता है, फोटो खींचने वाला कोई होता है। क्यों होता है ये सब एक प्लानिंग का पार्ट है। क्यों? ताकि जो जितने भी इंडिविजुअल है सबको अपना काम पता हो।
कोई कंफ्यूज ना हो कि उनको क्या करना है। इसलिए प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। फिर अगला आता है आपका प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो जो प्लानिंग है वो हमें प्रोवाइड करता है इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे कि हमने भी आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा आइडिया लाया है कि अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए काई के बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको बिजनेस के सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी नोट्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोट्स मिले और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप ढंग से पढ़ सको, आप इस बार 12th में अच्छे नंबर ला सको। तो हम बात कर रहे थे प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो जैसे कि हम जब ये वीडियोस आपके लिए बना रहे थे तो हमें एक इनोवेटिव आइडिया आया, हमें भी एक आइडिया आया। हम प्लान कर रहे थे कि हम कैसे हम कैसे अपने जितने हमारे चैनल में जुड़े बच्चे हैं उनके अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए हमें ये आइडिया आया कि हम इन्हें नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके मदद से? टेलीग्राम की मदद से हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। व्हाइल प्लानिंग, मैनेजर हैज टू आइडेंटिफाई alternative methods and techniques for achieving objectives. All these attempts gives birth to new ideas. Hence, we can say that planning promotes innovations. फिर आता है आपका प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। जैसे कि पहली वीडियो में देखा होगा आपने, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसमें बोलता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्लानिंग जो है वो डिसीजन करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने डिसाइड किया था कि आपको गोवा जाना है या फिर टॉप करना है, ये कि आपके डिसीजन है, ये किसकी मदद से हुआ? प्लानिंग की मदद से। इसलिए कहते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। व्हाइल प्लानिंग मैनेजर इवैल्यूएट एंड कंपेयर ईच अवेलेबल अल्टरनेटिव्स व्हिच हेल्प देम इन मेकिंग अ राइट चॉइस फ्रॉम द अमंगस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन। और लास्ट आता है आपका प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। इन कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जैसे कि आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी कि आपको 95% लानी है, ये है आपकी स्टैंडर्ड। लेकिन जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो आपने देखा कि आपकी परसेंटेज आई 85%, तो ये क्या है? आपकी एक्चुअल। तो इसलिए कहते हैं प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं अपने आप को। इन कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड सिंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और टारगेट परफॉर्मेंस आर सेट इन प्लानिंग, देयरफॉर वी कैन से दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। I'll be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place and roam.